अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 12 की एक्सरसाइज यानी तमारीन देखेंगे। ये आपकी किताब के सफ़े 43 पर है। तो यहाँ दो सवालात है। पहले सवाल में हमें जैसे कि लिखा है ऊपर, अमला उल फरागा फीमा यली बिस्माइल इशारतल बिल करीब। ये जो खाली जगह है इनको आप इसमें इशारा करीब लगाकर पूरी कीजिए। तो इसमें इशारा हमने पहले ही पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ इस खाली जगह में क्या आएगा। जैसे कि नंबर 1 डैश कलबुन। कलबुन कुत्ते को कहते हैं। तो कुत्ता चूँकि मुज़क्कर है और मुज़क्कर वाहिद है और इशारा करीब के लिए हम वाहिद मुज़क्कर के लिए हाजा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ आएगा हाजा कलबुन। हाजा कलबुन। दूसरा है डैश साअतानी, यानी 2 घड़ियाँ। घड़ी जो है ये आप जानते हैं कि ये मोनस इस्तेमाल होती है अरबी में। साअतानी इसका तस्निया है, इसलिए पहले हमें देखना है कि वाहिद मोनस के लिए हाज ही आएगा, लेकिन तस्निया के लिए हातानी मोनस, तस्निया मोनस के लिए इशारा करीब। तो यहाँ आएगा हातानी सातानी। तीसरा है डैश शुराए। शुरा यानी ये जमा है और मुज़क्कर है। शुरा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ आएगा हाउलाई। हाउलाई शुराउन। हाउलाई शुराउन, ये शायर हैं। यहाँ दूसरे में अगर आप माने हाथानी सातानी, ये 2 घड़ियाँ हैं। चौथा है डैश लाइबातुन। लाइबुन खिलाड़ी को कहते हैं। लाइबातुन यानी दो, ये जमा है लाइबातुन का, यानी मोनस है, तो इसलिए यहाँ आएगा हाउलाई लाइबातुन, क्योंकि ये जो हाउलाई है ये जमा मोनस और जमा मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। पांचवा है डैश मिस्कवातुन। मिस्कवातुन इस्त्री को कहते हैं, प्रेस, जिसे हम कपड़े की प्रेस करते हैं। तो ये चूँकि इसका तानीस है तो ये मोनस है लेकिन वाहिद है, इसलिए यहाँ आएगा हाज ही मिकवातुन, ये एक स्त्री है। छठा है फतियानी। फतियातुन। फतियातुन कहते हैं नौजवान को। फतियानी 2 नौजवान, क्योंकि ये मुज़क्कर है और तस्निया है, इसलिए यहाँ आएगा हाजानी। हाजानी फतियानी, ये 2 नौजवान हैं। सातवां है डैश यदुन। यदुन हाथ को कहते हैं, और ये पहले ही हम जानते हैं कि जिस्म, हमारे जिस्म में जो भी 2 चीज़ें इन पियर्स होते हैं वो मोनस बोले जाते हैं। इस लिहाज से यदुन जो है ये मोनस होता है, इसलिए यहाँ आएगा हाज ही यदुन। हाज ही यदुन। आठवां है डैश जबालुन। ये जबालुन हम कहते हैं पहाड़ को, लेकिन अरबी में जबालुन मोनस होता है, इसलिए हाज ही जबालुन आएगा। तो यहाँ दूसरा सवाल जो है अमला उल फरागा फीमा यली बिस्माइल इशारा लिल करीब, लेकिन चूँकि ऊपर भी करीब है नीचे भी करीब है, लेकिन ये बईद होना चाहिए था ताकि हम दोनों तरह के इसमें इशारा जान सकें। तो यहाँ आप मानिए दूसरा है लिल बईद, बेस्माउल इशारा लिल बईद, यानी दूर इशारा जो है दूर चीज़ के लिए हम करते हैं। जैसे यहाँ एक है डैश अमरातुन। अमरातुन औरत को कहते हैं, क्योंकि ये मोनस है और बईद है। मुज़क्कर के लिए हम वाहिद के लिए जाले का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मोनस के लिए तिल का, इसलिए यहाँ आएगा तिल का इमरातुन, वो औरत है। दूसरा है डैश तलमीज़ानी। तलमीज़ानी 2 शागिर्द।
دو شاگرد یہ تثنیہ ہے اور مذکر ہے، اس لیے اشارہ بعید کا تثنیہ یہاں آئے گا، تو یہاں آئے گا اس لیے دوسرے میں ذالکا، ذالکا یعنی ذالکا، ذالکا، ذالکا ایک کے لیے، ذالکا دو کے لیے مذکر، ذالکا تلمیذان وہ دو شاگرد ہیں، تیسرا ہے ڈیش اسدن، اسدن شیر کو کہتے ہیں اور مذکر ہے، اس لیے آئے گا یہاں چونکہ مذکر ہے اس لیے آئے گا ذالکا اسدن، ذالکا اسدن۔ چوتھا ہے ڈیش علماؤن، علماؤن جمع ہے اور مذکر ہے، اس لیے یہاں آئے گا مذکر کے لیے اولئک علماؤن، وہ عالم لوگ ہیں۔ پانچواں ہے ڈیش مومناتن، مومناتن یعنی مسلمان خواتین جمع ہے، یہاں بھی آئے گا یہاں اولئک مومناتن، کیونکہ مذکر اور مونث دونوں کے جمع کے لیے ایک ہی لفظ ہے اولئک۔ چھٹا ہے ڈیش ممرضتان، یعنی ممرضاتن نرس کو کہتے ہیں، یہاں ممرضاتن یعنی دو نرسیں، کیونکہ یہ خواتین ہیں اس لیے یہاں آئے گا تانکا، تانکا یعنی ذالکا یہاں تلکا ایک کے لیے اور تانکا دو کے لیے، اس لیے یہاں آئے گا تانکا ممرضاتن وہ دو نرسیں ہیں۔ ساتواں ہے ڈیش انہارن، انہار نہروں کو کہتے ہیں، کینلز، سٹریمز، تو یہ یہاں جمع ہے، یہاں اولئک انہارن وہ نہریں ہیں، یہ جمع ہے۔ آٹھواں ہے ڈیش شمسن، یہاں عربی میں شمسن یعنی سورج جو ہے یہ مونث استعمال ہوتا ہے مذکر نہیں، اس لیے یہاں آئے گا تلکا شمسن وہ سورج ہے۔ عام طور پر ہم کشمیری یا اردو میں شمسن کو مذکر لیتے ہیں، لیکن عربی میں یہ مونث استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں آئے گا تلکا یعنی ذالکا نہیں آئے گا، اگر مونث ہوتا تو ذالکا آتا، لیکن یہ مونث استعمال ہوتا ہے، اگر مذکر ہوتا تو ذالکا، کیونکہ مونث ہے تو اس لیے تلکا شمسن وہ سورج ہے، اس لیے یہاں یہ اس میں اشارہ قریب، دوسرے میں اس میں اشارہ بعید، کیونکہ کتاب پر قریب دونوں کو لکھا گیا ہے، لیکن آپ اس کو بعید میں لے لیجئے تاکہ دونوں طرح کے اس میں اشارہ ہمیں ملیں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل سبق نمبر 13واں پڑھیں گے جو اس میں موصول پر ہے۔ آج اتنا ہی، شکریہ۔